हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान टेक्निकल हब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गतिमान टेक्निकल हब पर। और इसी के साथ मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट पर जाएं और जल्दी से जाएं और वहां पर जाकर हर वीडियो को स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। और वैसे भी ये वीडियो हमारा बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मैंने फिटर थ्योरी को बिल्कुल बेसिकल निम्न स्तर से हर चीज़ को स्केचिंग करते हुए, हर डाउट को क्लियर करते हुए यहाँ पे हर वीडियो को पढ़ाया है। और जैसे स्टार्टिंग से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरह से हम पढ़ाते 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 वहाँ तक गए हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा है। और आप अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको या अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। लाइक आपको बाद में करना है, पहले आपको पढ़ना है इस पर पूरा, और वीडियो को अंत तक देखें आप हैं। और जब आपको लगे कि समझ में आ रहा तब आपको वीडियो लाइक करना है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर आज इसको 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट देखेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी को समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पर ये नहीं आएगा तो हो सकता है आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो आएगी वो आपके काम की रहे। तो बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। मैं चाहता हूँ आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर चीज़ समझ में आए। जिस शिद्दत से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो हम एक सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, आईटीआई के आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये पढ़ाया जा रहा है। और आप लोगों को जानकारी दे दूं कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सीमा सड़क संगठन की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में मैं कल चर्चा करूँगा, बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोग उसकी वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी को देख सकते हैं, और यदि आप एबिलिटी रखते हैं, भरने के लिए योग्यता रखते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए, कल मैंने आपको सरफेस प्लेट के बारे में जानकारी दी थी, और मैंने ये कहा था कि इसके आगे का भाग कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम सरफेस प्लेट को देखते हैं। सरफेस प्लेट के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक मार्किंग टूल्स है और सहायक औजार है, बहुत बढ़िया हैं। ये एक सहायक टूल्स भी है, मार्किंग टूल्स भी है, तो इसका अध्ययन भी ज़रूरी है। इसलिए इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, इसलिए आप देखें। चलते हैं, देखिए ये आपका सरफेस प्लेट का चित्र है। कल मैंने बताया था कास्ट आयरन का बना होता है। इसके 2 माइल्ड स्टील के हैंडल लगे थे हैं इसको उठाने के लिए हैं। तो सरफेस प्लेट ये पहला पढ़ेंगे हम, ढलवें लोहे की सरफेस प्लेट। ये निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट प्रायः सघन तंतु यानी क्लोज ग्रेनेड तंतु को बोलते हैं, ढलवा लोहे की बनी होती है। ठीक है, काई की बनी होती है? ढलवा लोहे की। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ। ढलवा लोहे की बनी होती है। इसमें मृदु इस्पात की यानी माइल्ड स्टील के बने 2 हैंडल या हत्थे लगे होते हैं, जो इसे उठाने के लिए काम में आते हैं। ठीक, सरफेस प्लेट के चारों किनारे आधार से बाहर निकले रहते हैं। ये देखिए, ये इसका जैसे ये पैर है यानी बेस है, जिसके ऊपर ये रखा हुआ प्लेट या वेल्ड किया हुआ है। तो ये देखिए इधर से ये जैसे आपको इधर से दिख रहा है ना, अभी ये 2 डायमेंशन है कॉपी, ये चित्र 3 डायमेंशन में है। इधर का भी भाग निकला है, इधर का हमें प्रतीत भी हो रहा निकला हुआ, तो ऐसे चारों तरफ निकला रहता है। इसलिए कि इसको क्लैंपिंग करके किसी जॉब को भी किनारे पे बांध सको, और किसी में हैंडल ना हो तो उसको उठाने में भी सुविधा रहती है। आगे चलते हैं। मेन उद्देश्य इसका जॉब क्लैंपिंग करना, यानी जॉब को यहाँ सिरे पे बांधना मार्किंग के लिए, या उसको स्थिरता प्रदान करना। सरफेस प्लेट के चारों किनारे आधार से बाहर निकले रहते हैं ताकि मार्किंग करते समय वहाँ किनारे पर जॉब को क्लैंपिंग या बांधा जा सके। क्लैंपिंग करना बांधने को ही कहते हैं, ठीक है, बांधा जा सके या स्थिर किया जा सके जॉब को। इसकी ऊपरी सतह मशीनिंग एवं स्क्रैपिंग द्वारा बहुत परिशुद्ध होती है। ये जो सिरा है ना, ये सिरा देख रहे हैं आप जो ये मशीनिंग और स्क्रैपिंग द्वारा फिनिशिंग करके इतना परिशुद्ध होता है कि माइनर सा भी ये ऊपर नीचे कहीं नहीं होता, यहाँ पे स्पॉट नहीं होते हैं, एकदम प्लेन रहता है सरफेस, एकदम परिशुद्ध है। तो बहुत ही परिशुद्ध होती है। इसकी यथार्थता ग्रेड के द्वारा, इसकी यथार्थता यानी एक्यूरेसी जो है, इसके समतलता की एक्यूरेसी जो है कि ये कितना प्लेन है, वो ग्रेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? ये भी क्वेश्चन बनता है कि सरफेस प्लेट की यथार्थता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ग्रेड से।
अब ग्रेड क्या होता है? ग्रेड ए वाली सरफेस प्लेट की यथार्थता, ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और कल भी मैंने आपसे कहा था पढ़ाने के दौरान कि ये कॉपी बनाइए छोटी सी, अच्छी सी, बढ़िया सी, और उसमें आप ये अंडरलाइन करवाने वाले पार्ट्स को लिख लेंगे तो एक एक लाइन का 1 लाइनर क्वेश्चन आपके 1000 से 1200 तैयार हो जाएंगी ख़त्म होते होते तक फिटर थ्योरी, जो कि आपको किसी इंपॉर्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके काफ़ी हद तक। तो देखिए, ग्रेड ए वाली सरफेस प्लेट की यथार्थता कितनी है? 0.005 mm। अब ये अगर पूछ ले कि ग्रेड ए की यथार्थता कितनी होती है तो आपको याद होगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं फिर, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इधर उधर देखेंगे, हैं। तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ग्रेड ए वाली सरफेस प्लेट की यथार्थता 0.005 mm होती है, तथा बी ग्रेड वाली की यथार्थता यानी परिशुद्धता कितनी होती है? 0.02 mm। इसकी परिशुद्धता इतनी होती है, ठीक। तो आप इसका ध्यान रखें, ए और बी। सरफेस प्लेट की सतह की यथार्थता की जांच, सरफेस प्लेट की सतह की यथार्थता की जांच डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा की जाती है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, सब पे स्टार लग रहा है भाई, ध्यान से देखना है, खास तो नहीं था समझाने वाली चीज़, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा की जाती है, किसकी? सरफेस प्लेट की। ये परिशुद्धता कितनी है? ये जो परिशुद्धता है आपकी, ये सरफेस प्लेट की, ये कितनी है? ये कहीं स्पॉट तो नहीं है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। तो पता चला अपन कोई भी चीज़ को ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चलाते हुए, तो पता चला थोड़ा सा ऊपर हो गया तो अपने डेटम लाइन वगैरह सब बिगड़ गई मार्किंग की। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी परिशुद्धता ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्राई स्क्वायर की भी तुलना इससे करते हैं। ट्राई स्क्वायर का माप इसी से मापते हैं हम उसको, सही है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग में आता है ये। किसी जॉब को भी समतलता की माप इससे हम करते हैं। तो इस कारण से ये एकदम सतह परिष्कृत होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ। तो इसकी परिशुद्धता की जांच, ये शुद्ध है कि नहीं है, इसकी परिशुद्धता कितनी अच्छी है, उसकी जांच हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप, हैं। प्लेट की सतह को इसके साथ वाली चारों ओर की सतहों से ठीक लंबवत बनाया जाता है, हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है, ये नॉर्मल सी बातें हैं ये, पर मैं समझाता हूँ आपको। प्लेट की सतह यानी इस सतह को देखिए, अब ये सतह है, अब ये जो आपको दिख रहा है इसके तो लंबवत ही है ना ये। अगर कोई चीज़ यूँ खड़ी है मान के चलो आप, और मैं बोलूँ इसके लंबवत बनाओ, तो इसके लंबवत आप अभी मान के चलो कोई चीज़ यूँ खड़ी है, जैसे ये खड़ा है, ये खड़ा ही है ना, इसका आधार खड़ा ही है। अब ये ही खड़ा है और मैं बोलूँ इसके लंबवत बनाओ, तो क्या आप उसके ऊपर एक और लंबा कर दोगे क्या ऐसे? तो ये लंबवत थोड़ी हुआ, इसको तो आपने और बढ़ा दिया। लंबवत कैसा होता है? ऐसा। तो जब ये दो पाए इसके ऐसे लगे हुए हैं, ये वाले, ये और ये हैं, इस तरीके से बने हुए हैं, ये इस तरीके से बने हुए हैं, तो इसके लंबवत कैसी आएगी? इसके लंबवत यूँ ही आएगी ना, यूँ ही आएगी इसके लंबवत, है ना। तो इसके लंबवत यानी रखा हुआ है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने कर दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो प्लेट की सतह को इसके साथ वाली चारों ओर की सतहों के ठीक लंबवत बनाया जाता है, यानी लंबवत रखा है उसके ऊपर। इस प्लेट के नीचे एक ढलवां लोहे यानी कास्ट आयरन, CI का मतलब यहाँ कास्ट आयरन है ना, का आधार जुड़ा रहता है ना। इस प्लेट के नीचे एक ढलवां लोहे का आधार जुड़ा रहता है, वही स्टैंड टाइप में है जो, वो आधार जुड़ा रहता है, जिसके नीचे की सतह को भी मशीनिंग करके समतल बनाया जाता है। प्लेट के नीचे ढलवां लोहे का आधार जुड़ा रहता है। अब देखिए, ये जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट, तो ये ऊपर से ही नहीं है, नीचे से भी फिनिश है ये, और नीचे से फिनिश होगी तभी तो वो सही तरीके से वेल्डिंग होके और उसका जो आधार है एकदम समतल रहेगा। कहीं से ऊपर होगी तो वो यूँ हो जाएगा, फिर यूँ टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा उठा हुआ हो जाएगा इस तरीके से, तो क्या फ़ायदा होगा उसका, है ना। इसलिए क्या है कि जितनी परिष्कृत इधर है उतनी परिष्कृत नीचे की तरफ है, उसके बाद उसको आधार पर रखा गया है, ठीक। तो ये आपका समतल, नीचे की सतह को भी मशीन करके समतल बना लिया जाता है, हैं। तो ये आपकी जानकारी हुई सरफेस प्लेट की। आगे चलते हैं। वर्ड छोटे दिख रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, आज मैंने एडजस्ट नहीं किया, मैं करता हूँ। हाँ देखिए, अब चलेगा, अब ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसका उपयोग है, किसका उपयोग? सरफेस प्लेट का। इसका उपयोग चपटी सतहों की समतलता यानी जॉब है, जॉब जो होता है ना हमारा भाई, ये तो है सरफेस प्लेट का सिरा, ये तो सरफेस प्लेट है,
और एक जो मिल गया हमको वो भी ऐसा मिल गया। तो ये पार्ट कितना समतल है इसको इस पर रख के चेक किया जाता है। ठीक है, चपटी सतहों की समतलता गुनिया ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर को कैसे चेक करेंगे? ट्राई स्क्वायर ऐसा होता है, आपको बताया था मैंने, पढ़ाया मैंने खूब अच्छे से, हैं ऐसा होता है। तो उसका एक सिरा यहाँ लगाएंगे, दूसरे सिरे को यहाँ लगाएंगे और इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा चिपक जाना चाहिए ट्राई स्क्वायर पूरा इससे, इस सिरे से सरफेस प्लेट के सिरे से ये चिपक जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम ट्राई स्क्वायर की जाँच करते हैं। ट्राई स्क्वायर की यथार्थता की जांच करने तथा मार्किंग के समय कोण प्लेट यानी एंगल प्लेट में बाद में पढ़ाऊँगा, इसके बाद आएगा आपके सरफेस गेज, वो भी बाद में आएगा, एवं वी ब्लॉक के लिए समतल आधार प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो इन सभी ये सब है ना मार्किंग टूल्स हैं, सरफेस गेज, वी ब्लॉक और समतल आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि गुनिया की यथार्थता की जांच तथा मार्किंग के समय कोण प्लेट, सरफेस गेज एवं वी ब्लॉक के लिए समतल आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग सरफेस प्लेट का, इसी के ऊपर रखते हैं इन सबको मार्किंग करते वक्त। आगे देखिए, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट दूसरा, पहला हमने कौन सा पढ़ा? कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ढलुआ लोहे वाला है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। तो ये क्या होता है? यह एक प्रकार के पत्थर जिसे ग्रेनाइट, कौन सा पत्थर? ग्रेनाइट कहते हैं। ये एक प्रकार का पत्थर है कर देता हूँ यहाँ, अच्छा लगेगा, है ना, है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं, से बनाई जाती है। यानी ये एक प्रकार का पत्थर जिसे ग्रेनाइट बोलते हैं, उससे बनाई जाती है। इस पर ना तो जंग लगता है। अब जंग कैसे लगेगा? जब ये पत्थर है तो जंग तो लोहे पर लगता है ना, लोहे भाई नमी से क्रिया तो लोहा करता है और जंग लगता है, पत्थर थोड़ी करता है। और ना ही ऊष्मा एवं ताप का प्रभाव पड़ता है उस पर, है ना। अब लोहे को ज़्यादा देर गर्म कर देंगे, ऊष्मा मिल जाएगी तो लाल भी हो जाएगा, लेकिन पत्थर थोड़ी होता है ऐसा, है ना। तो पत्थर पे इसका ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि वातावरण की ऊष्मा का प्रभाव कुछ पत्थर पर नहीं पड़ता है, और ना ही नमी का प्रभाव पड़ता है। ठीक, कार्य करते समय यदि इस पर खरोंच यानी स्क्रैच भी पड़ जाए तो भी इसकी यथार्थता में प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना बढ़िया से उसको बनाया जाता है, हार्ड रहता है वो, है, तो इसकी यथार्थता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर स्क्रैच आ जाए तो भी कार्य के अनुसार ये कई आकारों और साइजों में बनाई जाती है ना। सरफेस प्लेट है जो कई आकार और साइज में बनाया जाता है। तीसरा है हमारा, देखिए तीसरा, ग्लास सरफेस प्लेट। ये अब ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास का मतलब ही क्या होता है? कांच, है। तो ये लिखा है मैंने, ये कांच की बनी होती है, पहली लाइन, है ना। इनका साइज याद रखना आपको, 15x15 सेमी, यानी 15 सेमी लंबी और 15 सेमी चौड़ी के साइज हो, से 15x15 सेमी से 60x90 सेमी तक 6 साइजों में पाई जाती है। ये याद रखना आपको। अब ये लंबाई होगी तो ये चौड़ाई होगी, अगर ये चौड़ाई होगी तो ये लंबाई होगी, ये साइज है इनका, है। समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूँ? अगर 60 सेमी लंबा है तो चौड़ाई 90 सेमी होगी, और मान लो 90 सेमी को आप चौड़ा मान लेते हो, ये लंबा मान लेते हो, तो 60 सेमी चौड़ा हो जाएगा। इसी आकार में रहती है, 6 साइजों में पाई जाती है। ग्लास सरफेस प्लेटें वृत्ताकार आकृति में भी पाई जाती हैं। ये ग्लास सरफेस प्लेट जो होती हैं ये वृत्ताकार यानी ये गोल भी होती हैं। शीशे को काट के बना देते हैं, क्या है, ऐसा गोल बना देते हैं, ऐसा एकदम गोल राउंडेबल है। यहाँ तो थोड़ा सा ही नहीं बन रहा, कॉपी हिल जाती है, ऐसे वर्गाकार बढ़िया सा गोल बना देते हैं डिजाइन में, हैं। और क्या करते हैं, उसको आधार लगा के और सेट कर देते हैं इस तरीके से, ताकि वो अपना जगह पे बना रहे और हमारा काम चलता रहे। ठीक, तो ये वृत्ताकार में भी पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि वृत्ताकार सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो ग्लास की बनाई जाती है ना। और इन प्लेटों की परिशुद्धता याद रखनी है आपको, 0.004 mm से 0.008 mm तक होती है। अब भाई ये बहुत सिंपल है याद रखना, ये वाला तो ग्लास है कांच का, 0.004 mm होता है, और इससे जस्ट इसके डबल तक की सीमा है इसकी, 0.008 mm तक ये होता है। बात आ रही समझ में आपको? इन पर जंग नहीं लगता। कार्य के अनुसार ये कई आकार एवं साइजों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इनके निम्नलिखित लाभ हैं। अब क्या लाभ हैं, चलिए चलते हैं देखते हैं क्या लाभ हैं। देखो, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ये हल्के होते हैं, ठीक है भाई साहब, उठा लेंगे, हल्के होते हैं तो जल्दी से, हैं। ये हल्के होते हैं। ये झावा
यानी बरिंग, जो बर होते हैं ना, लोहे में तो बर हो सकता है कहीं, इसमें बरिंग से मुक्त होते हैं तथा वातावरण के प्रभाव से इनकी सतह पर जंग नहीं लगता है वातावरण के प्रभाव से जंग नहीं लगता। इसकी परिशुद्धता अधिक समय तक बनी रहती है ना। जो ये कांच की सरफेस प्लेट है, इसकी परिशुद्धता अधिक समय तक बनी रहती है। तो ये इसके लाभ हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम। परिशुद्धता और उपयोगिता के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन? सरफेस प्लेटें। परिशुद्धता और उपयोगिता। तो नंबर 1 क्या है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट, नंबर 1। तो इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्रायः हैं, इस प्रकार के सरफेस प्लेट प्रायः वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। कैसा? वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो है ये साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। और इसकी परिशुद्धता कितनी होती है? 0.001 इंच से लेकर 0.025 mm तक होती है। ये आपको याद रखना है। कितनी होती है वर्कशॉप प्लेट की शुद्धता? 0.001 इंच, ये दो कोमा लगे इधर, इंच से 0.025 mm तक होती है। दूसरा देखते हैं हम, निरीक्षण सरफेस प्लेट हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। तो इंस्पेक्शन नाम से ही विदित हो रहा है कि ये जांच करेगा किसी न किसी की। और किसकी जांच करेगा? जो इससे नीचे होगा, यानी वर्कशॉप वाले की ये जांच करता है कि ये सरफेस प्लेट एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इस प्लेट की सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप की सरफेस प्लेट की जांच में किया जाता है। आगे बात समझ में? वो आपका प्लेट सही है कि नहीं जिस पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसकी जांच किससे करेंगे? ये निरीक्षक सरफेस प्लेट से करेंगे। तो पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, तो बनने दो जॉब, उस पर काम होने दो। पता चला वो लगाया और वो डिस्टर्ब पाया गया तो हटा दो, या तो चेंज कर दो या सही करो इसको। तो इसकी परिशुद्धता, अब देखो उससे ज़्यादा होगी इसकी परिशुद्धता जब ये जांच कर रहा है। अब मेरी योग्यता अगर ज़्यादा होगी तभी मैं किसी व्यक्ति की जांच कर पाऊँगा या उससे बात कर पाऊँगा या उसको समझा पाऊँगा। पता चला मेरे से ज़्यादा वही योग्य है, मैं उसको क्या समझाऊँगा, वो मुझे समझाना शुरू कर देगा। तो जब इसकी योग्यता, इसकी यथार्थता ज़्यादा होगी तभी तो चेक करेगा ना ये अपने से कम वाले को। तो ये इसकी यथार्थता कितनी होती है? 0.001 इंच से या 0.0025 mm तक वर्कशॉप की सरफेस प्लेट से अधिक होती है इसकी यथार्थता, इसलिए ये उसकी जांच करता है। अब इन दोनों से भी बड़ा होता है एक, इन दोनों से भी ज़्यादा एक्यूरेसी नापता है मास्टर सरफेस प्लेट हैं, तीसरे नंबर का, सी नंबर का मास्टर सरफेस प्लेट। तो मास्टर सरफेस प्लेट में क्या होता है, ध्यान से देखना। मास्टर सरफेस प्लेट में क्या होता है, ये इसका प्रयोग निरीक्षण सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। अब देखिए निरीक्षण जो था ये तो पहले ही चेक कर रहा था बेचारा वर्कशॉप प्लेट को, हैं वर्कशॉप सरफेस प्लेट को। अब पता चला कि इसको भी चेक करने आ गया मास्टर साहब। तो मास्टर साहब जो है, ये मास्टर सरफेस प्लेट है, इसका प्रयोग निरीक्षण सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है ना। तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा होनी चाहिए तभी चेक करेगा ये। तो इसकी परिशुद्धता, अब यहाँ देखिए अब मैं आपको यहाँ से डिफरेंस दिखाता हूँ। जो वर्कशॉप में यूज़ कर रहे थे वो देखिए पॉइंट के बाद 1 और 2 जीरो लग के 1 लग रहा था, यानी 0.001 इंच थी उसकी परिशुद्धता, या 0.025 3 अंकों तक हैं। जब इसको जांचने के लिए निरीक्षक वाला आया तो देखो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। देखो ये देखो इधर, अब उसमें 2 थी और इसमें 3 हो गई। देखो बिंदी 1 2 3 और फिर 1 है ना। तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा हो गई 10 गुना। और ये देखो ये इसमें 2 बिंदी हो गया, उधर 1 ही बिंदी था है। फिर इसको भी जांचने आएगा तो उसमें 1 बिंदी और ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो आप, इसमें 4 बिंदी हो गई पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 और 1 है ना। और इधर 3 बिंदी और 2.5, अर्थात निरीक्षण सरफेस की शुद्धता से बहुत अधिक, यानी 10 गुना होती है ये, यानी निरीक्षण प्लेट से 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी होती है मास्टर प्लेट की। ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेटें एक दूसरे की जांच करती है। सरफेस प्लेट का उपयोग क्या है? सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज तथा मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जॉब के, यानी इसको सरफेस प्लेट की क्या उपयोगिता है, इसके ऊपर जॉब बनाए जाते हैं, जॉब पे संक्रियाएँ की जाती है, मतलब उसके मार्किंग वगैरह की। तो सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज तथा मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जॉब के सही और सीधे किनारे के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, सीधे और किनारे है ना। जैसे ये जॉब रख दिया अपन ने सरफेस प्लेट पे, तो एक तो यूँ रेखा खींच सकते हैं और एक यूँ रेखा खींच सकते हैं। तो दोनों ये क्या है, सरफेस प्लेट पे सही तरीके से हाइट गेज की सहायता से, वर्नियर हाइट गेज की सहायता से, मार्किंग ब्लॉक की सहायता से हैं, वी ब्लॉक जो होता है, तो उनकी सहायता से खींचा जाता है।
इसके ऊपर एक जोड़ा वी ब्लॉक रखकर तथा क्लैंपों की सहायता से वी ब्लॉक के जोड़े में गोल जॉब को पकड़कर केंद्र ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? समान ये सरफेस प्लेट के द्वारा। सरफेस प्लेट पे 2 वी ब्लॉक रख देंगे हम, हैं 2 वी ब्लॉक रख देते हैं हम, 2 वी ब्लॉक। तो 2 वी ब्लॉक को कैसे रखते हैं हम? इस तरीके का होता है वी ब्लॉक। मैं बाद में कल बना के बताऊँगा आपको सारा वी ब्लॉक वगैरह हैं। इस तरीके से ये ऐसे ऐसे बनता है वो, फिर यहाँ पे निशान बनता है। तो दो वी ब्लॉक को रखा जाता है, एक के बाद एक आगे और रख देते हैं, फिर इसके ऊपर एक गोल छड़ रहते हैं उसको रख देते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि एक पे तो एक तो छोटा सा होता है, इतना सा होता है, एक इतना सा वी ब्लॉक या बड़ा सा वी ब्लॉक, तो 2 लगा देते हैं ना, तो उस पर छड़ आराम से आ जाती है। इसके लिए कह रहा हूँ ऐसा, है ना। तो मैं ये वी ब्लॉक आपको एंगल प्लेट पढ़ाऊँगा तो सब समझाऊँगा उस वक्त चित्र देख के, तो कैसे जॉब को पकड़ते हैं, कैसे उस पर रखते हैं, वो सब दिखाऊँगा मैं। तो अभी तो अपन इसकी नॉर्मल सी चर्चा है वो कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक जोड़ा वी ब्लॉक रखकर तथा क्लैंपों की सहायता से वी ब्लॉक के जोड़े में गोल जॉब को रखकर इसका केंद्र ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सरफेस प्लेट की सहायता से जॉब की सतह की परिशुद्धता एवं समतलता की जांच करते हैं। आगे ना बात, सरफेस प्लेट की सहायता से जॉब की सतह एवं परिशुद्धता की समतलता की जाँच करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? इसके लिए नीले पर्सियन यानी ब्लू पर्सियन प्लेट या सिंदूर रेड लीड का एक बहुत पतला लेप हैं प्लेट की सतह पर लगाकर, या तो एक पर्सियन ब्लू आता है वो लें, या सिंदूर आता है ना, रेड लीड बोलते हैं उसको, उसको लें। और क्या करें, क्या करें फिर उसके बाद इसको बहुत पतला लेप बनाकर प्लेट की सतह पर लगा दें, सरफेस प्लेट की सतह पर लेप कर दें। जैसे आप चौक का लेप करते हो ना, मार्किंग मीडिया लगाते हो जॉब पे, वैसे उस पर लगा दें। और उस सतह पर अपने तैयार किए हुए परिष्कृत किए हुए जॉब को आप रगड़ेंगे। तो यदि आपने अच्छी फिनिशिंग की है और बराबर आपने किया है एक्यूरेसी में, तो आपके सारे जॉब के पृष्ठ पर वो लाल रंग का सिंदूर या ब्लू रंग का पर्सियन लग जाएगा। अगर आपने जॉब की परिष्कृत सही नहीं की है, फाइलिंग सही नहीं की है, तो आपका जॉब कहीं हाई स्पॉट कहीं लो स्पॉट होगा। तो जहाँ हाई स्पॉट होगा वहाँ तो वो रंग लगेगा, लो स्पॉट पे खाली रह जाएगा। तो फिर जहाँ जहाँ रंग लगेगा वहाँ वहाँ से आप उड़ाइए मेटल को, फाइलिंग करिए, अभी आपका जॉब परिष्कृत नहीं है। तो इस तरह से जांच की जाती है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट चलें, तीसरा पॉइंट। आइए, सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से माप ली जा सकती है और वांछित ऊंचाई पर मार्किंग भी की जा सकती है। वर्नियर हाइट गेज का भी उपयोग सरफेस प्लेट पर ही करते हैं। आपने किया होगा प्रैक्टिकल, नहीं किया है तो आगे करेंगे। सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज, डायल इंडिकेटर तथा सरफेस गेज की सहायता से जॉब की विपरीत सतह के आपस में समांतर होने की जांच भी की जा सकती है। दो जॉबों को विपरीत सतह की जांच भी की जा सकती है, या जिस सतह से अपन तैयार कर रहे हैं उसके विपरीत वाले की भी जांच की जा सकती है। तो ये सारे एक फैक्टर बता रहा है कि क्या क्या काम आता है सरफेस प्लेट। जॉब के कोण की सही माप लेने इसके सही होने की जांच करने के लिए प्लेट पर साइन बार को सेट किया जाता है या साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो साइन बार एक टूल होता है उससे कोण का माप लिया जाता है जॉब के, है ना, कि कोण का मान सही है कि नहीं है। तो वो साइन बार आगे चलकर आएगा, जब मैं आपको डिटेल से चित्र सहित उसको अच्छे से पढ़ाऊँगा और रीडिंग निकालना भी उससे बताऊँगा कि वो कैसे मेजर करता है। ठीक, अभी अपन इसकी बात करते हैं। अब सरफेस प्लेट के लिए क्या आ गई, सावधानियाँ। तो सावधानियाँ तो आप जानते हो, नॉर्मल सी बात है। सरफेस प्लेट पर कटिंग टूल्स को नहीं रखना चाहिए, सही बात है। उसके ऊपर स्क्रैच थोड़ी करना है, खड्डे थोड़ी बनाने उस पर, तो क्यों रखेंगे कटिंग टूल को, अलग रखेंगे ना हम। कार्य प्रारंभ करने से पहले सरफेस प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मटेरियल या धूल के कण या कोई भी ऐसी वस्तु पड़ी रहेगी जिससे हमारा माइनर बारीक एक्यूरेसी वाले, जैसे वर्नियर हाइट गेज का जो फ्लैट होता है, बेस होता है, वो बहुत ही एक्यूरेसी में होता है। अब उसके नीचे कुछ चीज़ आ जाएगी तो मार्किंग गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको साफ़ करना चाहिए। और उपयोग में लेने के बाद अच्छी तरह से साफ़ करके हल्का ग्रीस या हल्का ऑयल लगा कर रखना चाहिए, ताकि उस पर कुछ भी निशान ना आए, जंग ना लगे, हैं। सरफेस प्लेट पर आपके वातावरण से क्रिया ना करे वो, है ना, नमी से। आगे देखिए,
सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर उस पर पंच से स्थायी मार्किंग ना करें। अब क्या होता है, वो है चिन्ह मार्किंग करने के लिए, चिन्ह द्वारा मार्किंग करने के लिए है सरफेस प्लेट। आप क्या करोगे, पंच ले जाओ, हथौड़ा ले जाओ, हैमर आपका, और वहाँ पे निशान लगाने लग जाओ। तो ऐसा नहीं करना हमको, ठीक, इसलिए मना किया गया इसमें। अस्थाई मार्किंग होने के पश्चात, अस्थाई मार्किंग यानी चिन्ह मार्किंग है, होने के पश्चात जॉब को चिन्हन गेज या वर्किंग बेंच पर रखकर पंच और हैमर की सहायता से स्थायी मार्किंग करना चाहिए, ना कि सरफेस प्लेट पर। और अगला लास्ट पॉइंट है आपका, रेती और गरम लोहे, रेती का मतलब फाइल, या कोई गरम पदार्थ जॉब या लोहा का टुकड़ा आदि को सरफेस प्लेट पर ना रखें। आप रेती फाइल को भी ना रखें, उठाएगा या कोई स्टूडेंट होता है ना, उसको समझ में नहीं आता और वो पकड़ के उसको खींचतान करने लग जाता है उससे, हैं। आपने एक जनरली सी बात है, आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, आपने कई बार देखा होगा, कोई आके उससे बैठ जाता है, चलो बैठ गया ठीक है कोई बात नहीं, फिर बैठे बैठे क्या करता है वो एक्सीलेटर को पकड़ के घुमाना शुरू कर देता है बंदी गाड़ी में, उससे भी मन नहीं भरता। तो पता चला आपका जो उस पर वो शीशा लगा रहता है जो बैक साइड का देखने का, उसको घुमाना शुरू कर देता है वो। अरे भाई बैठा है वहाँ तक तो ठीक है, पर ये क्या कर रहे हो आप, हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपने गलती से उसको रख दिया ऐसे फाइल को सरफेस प्लेट पे, पता चला कोई नया स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में आया था, वो आया, उसने फाइल उठाया, देखते देखते उसको पता नहीं क्या जम गई, वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा उधर। तो इस वजह से ये लापरवाही है, केयरलेस है वर्कशॉप के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको समझाया जा रहा है ऐसा ना करें, हैं। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक हैं। तो आप इस वीडियो पे अच्छे से पढ़ाई करें। इस चैनल पे आपको हर तरह के मटेरियल, हर माप, और कुछ दिनों के बाद मैं जल्दी ही आपके, अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपके ITI फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर बना रहा हूँ क्वेश्चनों के, वो मैं जल्द ही आपको अवेलेबल कराऊँगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें ध्यान से, और बने रहें गतिमान टेक्निकल हब के साथ। और अब आपको अगर लगता है कि इस चैनल पर अच्छी पढ़ाई होती है, आपको अच्छा समझाया जाता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूर दूर तक अपने दोस्तों को, भाइयों को, नए स्टूडेंटों को इस चैनल को भेजें, शेयर करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश उनको नहीं समय मिल पाता है, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। और मेरी एक छोटी सी कोशिश सिर्फ आप लोगों की मदद से एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर सकती है, एक साक्षरता के मिशन को पूरा कर सकती है। तो आप आज यहीं तक बने रहिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।